Atomic notation and difference between atomic number and atomic mass. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start our next topic, that is, what is the representation of an atom? एक एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को उसके ऊपर कैसे अटैच किया जाता है। तो अगर आप एटम के सिंबल को एज एन एक्स कंसीडर करें, आप स्क्रीन पे देखें, एक्स इज़ द एनी एटम, कोई भी एटम आप ले लें, अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं। तो इस एक्स के एक अपर साइड होगी और एक लोअर साइड होगी। जो इसकी लोअर साइड होती है ना, नीचे वाली साइड, वहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और जो इसकी अपर साइड होती है वहाँ पे एटॉमिक मास लिखा जाता है। तो इस तरह से आप एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसमें एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन एटम की, तो ऑक्सीजन एटम के आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पहले देखें। ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन्स है, 8 न्यूट्रॉन्स हैं, और इसके शेल्स के बाहर मूव कर रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 प्रोटॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें हर चीज़ 8-8 है, 8, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड के एलिमेंट्स इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर आप रिकॉल करें तो एटॉमिक नंबर इज़ इक्वलेंट टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें आप देखें आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8। तो इस तरह एटॉमिक नंबर की जगह पे आप 8 लिख दें। ऑक्सीजन का एलिमेंट है, ऑक्सीजन के एलिमेंट में नीचे जहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं वहाँ पे आप 8 लिख दें, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 हैं। फिर आप देखते हैं एटॉमिक मास को, तो एटॉमिक मास इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, और इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं। जी प्लस एन इसका फार्मूला है, जी इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर आप रिकॉल करें कि ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन्स थे, 8 न्यूट्रॉन्स थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। एटॉमिक मास बनता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करने से। 8 प्रोटॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स, इनको ऐड किया तो टोटल हो गया 16, और वो 16 इसका एटॉमिक मास है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स, जो ऑक्सीजन का आपने ओ साइन लिया है उसके अपर साइड पे लिख के। तो इस तरह से हमने एक कंप्लीट नोटेशन को स्टडी किया। ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम बनाया, उसके नीचे एटॉमिक नंबर लिखा, दैट इज़ 8, और उसके अपर साइड के ऊपर, अपर कॉर्नर के ऊपर एटॉमिक मास लिखा, दैट इज़ 16। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। इसके डिफरेंस में आप सबसे पहला डिफरेंस देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। एटॉमिक मास के अंदर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं और एटॉमिक नंबर के अंदर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं। तो आप अगर आप अपने टेबल को देखें स्क्रीन के ऊपर, तो आप इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कौन कौन से पार्टिकल्स एटॉमिक मास में आते हैं, कौन से एटॉमिक नंबर में आते हैं। एटॉमिक नंबर के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसमें सिर्फ न्यूट्रॉन्स आते हैं। एटॉमिक मास के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसमें न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन को। एटॉमिक मास की रिप्रेजेंटेशन है, एटॉमिक मास की रिप्रेजेंटेशन है ए, और एटॉमिक नंबर की रिप्रेजेंटेशन है जी। फिर हम देखते हैं इसका फंक्शन। एटॉमिक नंबर का फंक्शन क्या होता है। एटॉमिक नंबर का बेसिक फंक्शन ये है कि ये पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करने में हेल्प कराता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उसी हिसाब से उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर प्लेस किया जाता है। लेकिन एटॉमिक मास जो है वो, उसका फंक्शन ये है कि वो एटम के टोटल मास को, उसके टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कलेक्शन को बताता है कि उसका टोटल मास कितना है। उसके बाद आप देखते हैं आइसोटॉपिक बिहेवियर में एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का क्या डिफरेंस आता है। आइसोटॉप ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एटम्स को कहा जाता है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अगर आप कार्बन को लेते हैं तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है आइसोटॉप्स में, आइसोटॉप कहते हैं एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनकी अंदर डिफ्रेंसिएशन। मतलब अगर कार्बन है ना, तो कार्बन की 3 आइसोटॉपिक्स फॉर्म है, कार्बन की 3 आइसोटॉपिक फॉर्म्स हैं। इस तरह हाइड्रोजन है, उसकी भी 3 आइसोटॉपिक फॉर्म्स हैं।
हाइड्रोजन की जो 3 आइसोटॉपिक्स फॉर्म्स हैं उसको हाइड्रोजन कहा जाता है, प्रोटियम कहा जाता है और ड्यूट्रियम कहा जाता है। लेकिन जो कार्बन है उसमें आप देखेंगे कि कार्बन की फॉर्म्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है इन द एटॉमिक मास। एक कार्बन है कार्बन 12, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14 है। इसको इस तरह आइसोटॉप्स को नाम दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि कार्बन एक एलिमेंट है, उसके एटम के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये कब बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि एटॉमिक मास डिफरेंस होता है। एटॉमिक नंबर इन तीनों आइसोटॉप का जो एटॉमिक नंबर है वो 666 ही रहता है, लेकिन एटॉमिक मास चेंज हो जाता है। एटॉमिक मास क्यों चेंज होता है? क्योंकि आइसोटॉप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, आइसोटॉप के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, जिससे एटॉमिक मास डिफरेंट कर जाता है। तो कार्बन के 3 आइसोटॉप में कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 66 लिखा जाएगा, लेकिन उसका मास ऊपर वाली जो नोटेशन है वो 12, 13 और 14 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने आइसोटॉपिक डिफरेंस को भी देख लिया कि आइसोटॉपिक डिफरेंस में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक मास चेंज हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है या डिक्रीज कर जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने इसकी नोटेशन को और इसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के डिफरेंस को एटम के स्टडी किया। अल्लाह हाफिज़।